बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो फिज़िक्स क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स एंड दैट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ ये पढ़ेंगे। और इसके अलावा इसके रोल क्या है मेडिकल फील्ड में, टेक्नोलॉजी में क्या है, और अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स क्या है। तो ये आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। मैं सिंपल डिफिनीशन करता हूँ। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। Physics is the branch of science which deal with the study of matter, energy and their mutual relationship. Physics साइंस की ब्रांच है जैसे कि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, और इनका बाहमी ताल्लुक। मैटर, एनर्जी और इनका आपस में जो बाहमी ताल्लुक हैं, इसके बारे में जो स्टडी है इसको कहते हैं फिज़िक्स। मैटर क्या चीज़ है? मैटर ऑलरेडी आप लोग इवन आई कैन से कि आप क्लास 4-5 से पढ़ रहे हैं। मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। क्योंकि फिजिक्स की डिफिनीशन में तो हमने कह दिया कि मैटर, एनर्जी और उनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप में, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? फिजिक्स। बट अब मैटर क्या चीज़ है एंड एनर्जी क्या है? तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। सिंपली मैं ये कह दूंगा कि हर वो चीज़ जो जगह गिरे और वजन रखें उसे कहते हैं मैटर। उर्दू में इसे मादा कहते हैं। हर वो चीज़ जो जगह गिरे और वज़न रखे। हम भी है, क्योंकि हम बैठते हैं या खड़े हैं तो हम जिस जगह पे हैं जगह भी गिरते हैं, हम वज़न भी है। कोई भी चीज़ आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं सारी क्या है? मैटर। क्योंकि जगह भी गिरते हैं और साथ में वज़न भी रखते हैं। तो हर वो चीज़ जो जगह गिरे और वज़न रखे उसे क्या कहते हैं? मैटर। इर्द गिर्द आपके अपने जो घर है, ईंट हैं, पानी है, गैसेस हैं, कोई भी चीज़, ये क्या है? मैटर है। मैटर के 4 टाइप्स हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब एनर्जी क्या है? क्योंकि फिजिक्स में हमने कह दिया कि हम मेनली 2 चीज़ें स्टडी करते हैं, एनर्जी, मैटर और उनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है। अब मैटर के बारे में तो हमें थोड़ा बहुत पता चल गया कि मैटर क्या है। अब एनर्जी क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कोई भी बॉडी जिसमें ये एबिलिटी है कि वो कुछ काम कर सकें तो उसे क्या कहते हैं? एनर्जी। जिस एनर्जी की वजह से हम कुछ करते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी। अगर हम बोलते हैं तो बिकॉज ऑफ एनर्जी, हम वॉक करते हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी, तो ये क्या है? एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी है द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जियोथर्मल एनर्जी है जो कि जियोथर्मल एनर्जी अर्थ से लेते हैं। मीन्स अर्थ के अगर हम कोर में डाउनवर्ड जितना जाएँ तो बहुत ज़्यादा हीट मिलता है, तो उससे जो एनर्जी हासिल की जाती है दैट इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। इसके बारे में हम मज़ीद डिटेल जो है वो 6 चैप्टर में है, वहाँ पे सारे स्टेप बाय स्टेप एक एक हम डिटेल से पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल एनर्जी।
तो हम पे ज़्यादा डिटेल से अभी हम जस्ट इतना पता हो कि ये कुछ टाइप्स हैं। ऑलरेडी में भी आप लोगों ने कुछ के नाम सुना होगा। जो हम मशीन वगैरह यूज़ करते हैं तो वो एनर्जी हमें मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल फॉर्म में है, या केमिकल एनर्जी बैटरीज वगैरह में, मोबाइल बैटरी, सेल फोन की जो बैटरीज है, एंड सेल वगैरह, जो गाड़ियों की बैटरीज हैं, तो ये केमिकल एनर्जी आप इसमें होता है नॉर्मली। लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट होता है तो वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे कि वहाँ पे, लेकिन इसके बारे में डिटेल में हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स वो ब्रांच है साइंस का जिसमें हम पढ़ते हैं मैटर, एनर्जी और इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपस में जो ताल्लुक है, बाहमी ताल्लुक, तो उससे कहते हैं फिज़िक्स। फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी, physics and technology are closely related, however they are also different from each other. फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आपस में इवन क्या हम कह सकते हैं कि बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बट देयर इज सम डिफरेंस। फिजिक्स इज कंसर्न्ड विद गैदरिंग नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजिंग इट. Technology lets human use that knowledge for practical purpose. Physical phenomena is there behind every technology, and therefore physics has a key role in the progress of humankind. फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है? फिजिक्स जो है वो उसका काम क्या है कि नॉलेज गेन करना एंड उसको ऑर्गेनाइज करना, फाइल स्ट्रक्चर करना उस नॉलेज को। जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी मीन के जो प्रैक्टिकल पर्पस में जो चीज़ को, जैसे मोबाइल है टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर, लैपटॉप एटसेट्रा टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उसको आप प्रैक्टिकल पर्पस में यूज़ करते हैं। तो फिज़िक्स इस मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर एटसेट्रा जितनी भी मशीनरी है जो टेक्नोलॉजी में आते हैं, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इसका जो नॉलेज है दैट इज गैदर बाय फिजिक्स। ये किस बेस, किस प्रिंसिपल पे बना है, काम करता है, तो ये है नॉलेज फिजिक्स गैदर करता है और इसको ऑर्गेनाइज करके फिर टेक्नोलॉजी क्या करता है, टेक्नोलॉजी इसी नॉलेज को यूज़ करके उसको प्रैक्टिकल पर्पस में, हमारे लिए प्रैक्टिकल पर्पस में जितने भी हम काम होते हैं तो इस नॉलेज को यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल पर्पस में। और हर टेक्नोलॉजी के पीछे जो है फिजिकल फिनोमेना होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स का एक वाइटल रोल है, एक बड़ा रोल है टेक्नोलॉजी में। मेडिकल में देखा जाए, मेडिकल फील्ड में आजकल के दौर में MRI है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ये सारे क्या है, इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स है। इसके अलावा मैथ्स के साथ भी फिजिक्स का लिंकेज है, क्योंकि फिजिक्स में जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, जैसे कि अगर न्यूटन लॉ, सिंपल F=ma या मोमेंटम P=mv, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स है तो उसका क्या रिलेशन है कि विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं फिजिक्स का, उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के बिना वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसके अलावा अदर फील्ड ऑफ साइंस के साथ भी फिजिक्स का जो है बड़ा रोल है, जैसे कि एग्रीकल्चर में देखा जाए या उसके अलावा केमिस्ट्री में देखा जाए, तो इन सारे सब के साथ इसका लिंकेज है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि फिजिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। वो चीज़ें मैं कुछ यहाँ पे मेंशन करूँगा जो कि हम डेली लाइफ में इसको यूज़ कर चुके हैं, तो समझने में आसानी होगी। एक्सरे हैं, लेजर्स हैं, गेमा रेज एटसेट्रा आर द इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स which are used in a health department, detection department, industries and agriculture department for various purpose. एक्सरे ऑलमोस्ट तकरीबन सब कर भी चुके होंगे। किसी की कोई फ्रैक्चर वगैरह आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप हॉस्पिटल में एक्सरे करते हैं, लेजर्स के ऑपरेशन करते हैं, इसके अलावा गेमा रेज हैं। तो ये सब जो है फिजिक्स की इन्वेंशन है, और इसको हम हेल्थ डिपार्टमेंट में, डिटेक्शन डिपार्टमेंट में, डिटेक्शन मींस के जहाँ पे ये असलहा वगैरह डिटेक्ट किया जाता है या कोई बारूद वगैरह को डिटेक्ट किया जाता है,
तो उसमें ये सारे इन्वेंशन ऑफ फिज़िक्स हैं। इसके अलावा मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, लाउड स्पीकर्स एट्सेट्रा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये सारे फिज़िक्स के प्रिंसिपल के बेस पे हैं। ये इन्वेंशन भी फिज़िक्स का है। कैपेसिटर हैं जो चार्ज को स्टोर करते हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, इंडक्टर्स हैं, फैंस, एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह, ये सारे फिज़िक्स की इन्वेंशन है। और हमारे डेली लाइफ में इसके एक बहुत बड़ा रोल है। अब इसी गर्मी के मौसम में अगर देखा जाए तो फ़ैन, एसी के बिना आप नहीं बैठ सकते हैं, या फ्रिज अगर ना हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम फिज़िक्स के बेस पे बने हैं ये सारे। और तो इसलिए कहते हैं कि फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा सैटेलाइट, रॉकेट्स, ये भी फिज़िक्स की इन्वेंशन है, जिसके ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन मिलती है स्पेयर के बारे में, वेदर के बारे में। या अगर देखा जाए तो सैटेलाइट के ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन, ये जो टीवी के होते हैं या मोबाइल सिग्नल के होते हैं, तो सारी फिज़िक्स की इन्वेंशन है। एरोप्लेन्स, कार, बसेस, रेलवेज एट्सेट्रा, ये सारे फिज़िक्स के बेस प्रिंसिपल पे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाते हैं। ये सारी चीज़ों को हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। एटॉमिक बम भी फिज़िक्स की इन्वेंशन है, जो कि डिफेंस पर्पस एज वेल एज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एटॉमिक बम जो है इसको डिफेंस पर्पस यानी मुल्क की दिफा के लिए यूज़ किया जा सकता है, और साथ साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपल मशीन्स लाइक पुली, व्हील, लेवर, एक्सल्स एट्सेट्रा, पुली, व्हील, लेवर, एक्सल्स एट्सेट्रा, ये भी फिज़िक्स की इन्वेंशन है जो कि वेरियस पर्पस में के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डाई लैब में। थैंक्स। आज की वीडियो जस्ट इसमें हम बेसिक डिफिनीशंस फिज़िक्स की और इसके डाई लैब यूजेस, बाकी बायो, मैथ्स, टेक्नोलॉजी में फ़िज़िक्स का क्या रोल है, तो ये सारी चीज़ें होप्स हो कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन हो। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जितनी भी वीडियोज़ हैं आप वो देख सकें। मैं कोशिश करूँगा कि क्लास 9, 10 के मैथ्स, फिज़िक्स दोनों सब्जेक्ट के पूरे बुक जो हैं उसके हर एक टॉपिक के बारे में वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।